तो जो है अल्कोहल फिनॉल ईथर में आज का जो हमारा टॉपिक है, आई थिंक प्रिपरेशन अल्कोहल के और फिनॉल की हमने खत्म कर ली थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अगर बच्चे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ में दो चीजों की बात करनी है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट की और एक सॉल्युबिलिटी की। किसकी बात करनी है? बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी की। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो आता है क्या? बॉइलिंग पॉइंट। आप लोग बताओ फटाफट। हाँ, शांत रहो। अगर मैं बात करूं बच्चे बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। जितना बढ़िया इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलर मास के। और अगर यहां से काम नहीं बनता है तो हम इस्तेमाल करते हैं ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट। तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, यानी जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इसी मेन कॉन्सेप्ट से हमारा सारा सॉल्व होगा। अब मेरी बात सुना ध्यान से। अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहां नहीं है बट मैं यहां लिख रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे कम होता है किसका? फिनॉल का। ठीक है। और फिनॉल के बाद जो है आता है कीटोन, और कीटोन से कम आपको मिल, अच्छा फिनॉल आ गया ना, फिनॉल के बाद अल्कोहल, फिनॉल के बाद क्या आएगा? अल्कोहल आ जाएगा। अल्कोहल से कम किसका होता है? कीटोन का। और कीटोन से कम होगा एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड के बाद आपको मिल जाएगा ईथर का। और ईथर से आपको क्या मिल जाएगा? एल्केन का। नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। वैसे ज्यादा नहीं, इतना इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर हम बात करें तो अगर मॉलिक्यूलर मास क्या है? सेम है। अगर मॉलिक्यूलर मास क्या है? सेम है, तब ये ऑर्डर लगेगा। इंपॉर्टेंट बात है ये नहीं कि कभी भी लगा देना है। कब लगाना है? जब मॉलिक्यूलर मास क्या हो? सेम हो। अगर मॉलिक्यूलर मास से मुझे आंसर नहीं मिलता है तो हमारे पास अगला क्या आता है? ब्रांचिंग। कहीं ब्रांचिंग है या कहीं नहीं है, इस बात से हम पता करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा और किसका होगा। सुना ध्यान से। कई बार पूछता है कि अल्कोहल और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बाकी सारे के एल्डिहाइड, कीटोन और एल्केन्स, ईथर, हेलोएल्केन, हेलोएरिन से कंपेयर में ज्यादा क्यों होता है? तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं बच्चे तो अल्कोहल का और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे किससे? आपने देखा एल्डिहाइड से ज्यादा है, कीटोन से ज्यादा है, हेलोएल्केन से ज्यादा होता है, हेलो एल्केन से ज्यादा होगा, ईथर से ज्यादा होगा, एंड हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा, एंड हाइड्रोकार्बन से ज्यादा। आपसे पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? इसका आंसर है भैया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कहां पर? अल्कोहल और फिनॉल के अंदर। तो ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, नोट डाउन करोगे। अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास दूसरा जो पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर वो पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। क्या पढ़ना है? सॉल्युबिलिटी। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं बच्चे तो अल्कोहल एंड फिनॉल जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। अल्कोहल एंड फिनॉल
आर soluble इन वाटर, soluble इन वाटर। अब आपसे पूछता है रीजन कि भैया soluble क्यों है, ड्यू टू एच बॉन्डिंग, क्योंकि वाटर के साथ ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। वैसे तो मोस्टली सॉल्युबिलिटी का काम जो है, इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी हमेशा कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होता है। बट एक और इंपॉर्टेंट बात कि भाई ठीक है सॉल्युबल है, लेकिन अगर हम बात करें अल्कोहल के अंदर, तो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH। तो ये वाला जो ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल। क्या बोलते हैं, अल्काइल। अगर हम बात करें फिनॉल की, तो AROH होता है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एराइल। अगर अल्काइल और एराइल पार्ट बढ़ेगा, मतलब अल्काइल या फिर एराइल पार्ट अगर इंक्रीज करता है, तो इससे क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि जो अल्काइल और एराइल पार्ट होता है बच्चे, हाँ, सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन होता है बच्चे, वो हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक का मतलब भैया इनको वाटर पसंद ही नहीं है। जब इनको वाटर ही नहीं पसंद है तो ये वाटर में डिजॉल्व कैसे होंगे। तो अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। क्लियर बात यहां तक, ठीक। तो ये भी छोटा सा इसको नोट डाउन करो, फिर चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। आगे चलते हैं, हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अगर हम बात करें बच्चे तो एनसीईआरटी कहती है भैया अल्कोहल एक बहुत वर्सटाइल कंपाउंड है मतलब बहुत बढ़िया कंपाउंड है। अल्कोहल क्या है, इज ए वर्सटाइल कंपाउंड, मतलब अल्कोहल गजब की ही चीज है। वैसे तो सबको पता ही है कि चीज तो गजब की ही है। अगर हम बात करें, अल्कोहल के पास एबिलिटी होती है टू एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, मतलब अल्कोहल दोनों तरह काम कर सकता है। अगर मेरे पास अल्कोहल है तो ये अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। कैसे काम करेगा ये, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और कैसे एक्ट करेगा ये, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो अगर बात करूं अगर अल्कोहल कैसे काम कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, तो कैसे होगा ध्यान समझना। लेट्स से मेरे पास ROH है, क्या है, ROH। तो आपको पता है इसके पास क्या है, लोन पेयर। अगर हम बात करें जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है तो सबसे पहले क्या होगा इसके ऊपर, अच्छा चलो ठीक है, ये इस पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा ये, ROH2, और इस पे क्या बनाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा इस पे, प्लस चार्ज। सही बात है। और जब इस पे क्या आएगा प्लस चार्ज आएगा, तो अगले स्टेप में क्या होगा, ROH2 था और इस पे क्या था, चलो ऊपर ही कर देते। इस पे क्या था बच्चे, प्लस चार्ज, और ये दो लोन पेयर थे। अगर मान लिया मेरे पास कोई Br माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे यहाँ क्या करेगा, अटैक, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड तोड़ के कौन बाहर हो जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा। मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, टूट के वाटर बाहर। तो यहाँ बन जाएगा RBr और प्लस क्या बन गया, H2O। ठीक। अब दूसरा समझना, जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो क्या करेगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है तो मेरे पास क्या है,
OH। सही बात। मेरे पास मान लिया कार्बोकटायन, क्या है? कार्बोकटायन। अगर एक कार्बोकटायन है तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा? यहां डोनेट करेगा और क्या बनाता है ये देखना ध्यान से। क्या करेगा ये देखना, यहां बनेगा R, प्रोडक्ट में R, और इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो O है, और यहां मैं नीचे H कर दे रहा हूं और इस पे प्लस चार्ज, और इस C के साथ क्या हुआ? ये अटैच हो गया है। इसका एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, कार्बन के 3 बॉन्ड थे। अगर हम बात करें यहाँ ऑक्सीजन पे कैसा आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा ये? हाइड्रोजन के यहां से बाहर कर देगा अगले स्टेप में, तो क्या बन जाएगा? ROC, ईथर बन गया। तो अगर आप देख रहे हो तो एक जगह ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है और एक जगह कैसे काम कर रहा है? एज ए न्यूक्लियोफाइल। अगर आप देखोगे तो यहाँ कौन सा बॉन्ड टूटा है बताना ध्यान से, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो आर वे का पॉजिटिव चार्ज आया था। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है? OH वाला। तो मतलब यहां पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है? कार्बन और OH का बॉन्ड, ऐसे बोल सकता हूं COH बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। कौन सा बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा? COH बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा। जबकि यहां जो है OH बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा, OH बॉन्ड ब्रेक डाउन। क्लियर बात? नोट करो इतना, एक बार मैं बात करूं। अब अगर हम बात करें तो हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। यानी हम ऐसी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जहां पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? OH वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। और यहां हमें 2 रिएक्शन पढ़नी है, एक एस्टरिफिकेशन पढ़ना है और एक हमें पढ़ना है एसिडिटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं? एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। तो एसिडिक नेचर बोल दो या एसिडिटी बोल दो, सुनो ध्यान से। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो लेट से मेरे पास ROH है और मैं इसका रिएक्शन कराता हूं किसके साथ? सोडियम के साथ। तो क्या बनता है? RONA, इस पे माइनस इस पे प्लस। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड, और प्लस कौन सी गैस बाहर होती है? H2 गैस। अगर आपको याद हो तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे नहीं है। एसिड की रिएक्शन जब हम मेटल से कराते थे तो सॉल्ट बनता था और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती थी। कहां पढ़ा था? क्लास 10 में पढ़ा था। तो वही सिमिलर रिएक्शन तो है। अगर मान लिया हाँ वही सिमिलर रिएक्शन है। अगर हम बात करें तो जब हमने सोडियम से रिएक्ट कराया तो क्या बनाया इसने? सॉल्ट बनाया, और क्या बनाया? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। इसका मतलब इसका नेचर कैसा है? ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है। वहीं अगर मैं फिनॉल की भी रिएक्शन कराऊं तो लेट से मेरे पास ये क्या है? फिनॉल है। अगर मैंने इसकी भी रिएक्शन किससे करा दी? सोडियम से करा दी, तो भी क्या होता है? मेरे पास बनता है ONA। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। और कौन सी गैस बाहर निकलती है? H2। इसका मतलब फिनॉल के पास भी कौन सा नेचर है? एसिडिक नेचर है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो फिनॉल की एक और रिएक्शन पढ़नी है हमें, और वो क्या है? अगर हम फिनॉल की रिएक्शन करा दें NaOH के साथ। अच्छा बताओ, NaOH क्या है? एक बेस है। अगर मैं बेस से रिएक्शन करा रहा हूं तो क्या बनता है मेरे पास? फिर से सोडियम फिनॉक्साइड और प्लस क्या बना? वाटर। आपको याद है जब हम इस तरीके से रिएक्शन कराते थे तो क्या मिलता था? एसिड की रिएक्शन बेस से कराते थे, सॉल्ट एंड वाटर। वही सेम तो हो रहा है। तो अगर ये बेस है, अगर ये बेस है तो ऑब्वियसली ये कैसे एक्ट कर रहा होगा? एज ए एसिड एक्ट कर रहा होगा, तभी तो सॉल्ट एंड वाटर मिलना है। इसका मतलब ये सारी रिएक्शन ये प्रूव करती हैं कि फिनॉल और अल्कोहल के पास कौन सा नेचर होता है? एसिडिक नेचर होता है। फिनॉल एंड अल्कोहल के पास कौन सा नेचर? एसिडिक नेचर होता है।
कितनी बात समझे? अब मेरी बात सुनो जानते, हमें जब ये बताया गया कि अल्कोहल के पास क्या है, एसिडिक नेचर है, तो सुनना, अगर मेरे पास ROH है तो ये क्या हुआ, एसिड हुआ। क्या हुआ, एसिड। अगर इससे मैं हाइड्रोजन निकाल दूं तो इस पे क्या आएगा, माइनस आएगा। इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। क्लियर बात? अब एक बात और सुनो, अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमें पता है। अच्छा एक बात बताओ, यहां RO है, जब मैं H बाहर कर रहा हूं तो क्या बन रहा है, RO माइनस, यानी एक अनायन बन रहा है, नेगेटिव आयन। क्या बन रहा है, नेगेटिव आयन। अब भैया किसी पे चार्ज तो बढ़िया लगता नहीं उसको, अगर मैं इसको और ज्यादा चार्ज ट्रांसफर करूंगा तो और ज्यादा अनस्टेबल होगा, और जितना नेगेटिव चार्ज इससे हटाऊंगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो सिंपल शब्दों में हमने पहले ही पढ़ा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज और तो बढ़ा रहा है ना, अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है इसका मतलब क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर बात करूं तो सिंपल शब्दों में ये कौन सा आयन बना है, नेगेटिव आयन। याद रखना, नेगेटिव आयन को स्टेबल कौन करता है, नेगेटिव इफेक्ट, मतलब -I इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, -I इफेक्ट। और अनस्टेबल कौन करेगा, +I इफेक्ट। मतलब सिंपल शब्दों में नेगेटिव को क्या पसंद है, नेगेटिव ही इफेक्ट। नेगेटिव को क्या पसंद है, नेगेटिव इफेक्ट पसंद है। क्लियर बात? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इससे हमें क्या पता चलेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। अब आप मुझे बस एक बात बताओ कि मेरे पास क्या क्या है, एक है मिथनॉल, मतलब मैंने लिया CH3OH, फिर मैंने लिया CH3CH2OH। क्या लिया, CH3CH2OH, फिर मैंने लिया CH3CH CH3 और OH। ठीक है, फिर मैंने क्या ले लिया, CH3C CH3 CH3 और ये क्या है, OH। अब अगर आप बात करोगे तो ये तो मिथनॉल है सीधा, और उसके बाद जो है ये सब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल है। कौन कौन अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये टर्सरी अल्कोहल। आपको क्या लगता है किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी? अगर हम बात करें तो भैया ये CH3 जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन से ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब आप सोचो ध्यान से, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कितने हैं, 3। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा ट्रांसफर कर रहे होंगे। और मैंने बोला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो मतलब टर्सरी सबसे कम एसिडिक, सेकेंडरी उससे ज्यादा, प्राइमरी उससे ज्यादा, और मिथनॉल क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है, रीजन, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, रीजन क्या है कि सर एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, इसलिए ऑर्डर है। यहां तक तो क्लियर है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब मैं रिएक्शन कराता हूं RO माइनस की किसके साथ, H2O के साथ, तो पता है क्या होता है, ROH बन जाता है और प्लस OH माइनस बन जाता है। अब आप जल्दी से मुझे बताओ, यहां पर हाइड्रोजन किसने डोनेट किया है, इसने हाइड्रोजन डोनेट कर दिया किसको, इसको। मतलब हाइड्रोजन डोनेट कौन कर रहा है, ये वाला। तो मतलब ये कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए एसिड। कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए एसिड। इसका मतलब अगर वाटर हाइड्रोजन डोनेट कर पा रहा है किसको, RO माइनस को, इसका मतलब वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है किसके कंपेयर में, RO। किसके कंपेयर में, RO माइनस के कंपेयर में। क्लियर है बात क्या, RO माइनस के कंपेयर में क्या है, ज्यादा एसिडिक। अच्छा इसको और कैसे प्रूव करते हैं,
अगर हम बात करें, अगर मैं ROH की रिएक्शन किससे करा दूं, NaOH से कराता हूं, तो पता है बनना क्या चाहिए था लॉजिकली, RONA और प्लस क्या बनना चाहिए था, H2। ठीक, बट आपको बताऊं मैं, ये रिएक्शन नहीं होती है, ये रिएक्शन होती ही नहीं है। क्यों? अगर मैं बात करूं, अगर भाई साहब ये भी एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं और ये भी क्या है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, सुनना ध्यान से, कभी भी रिएक्शन वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ नहीं जाती। स्ट्रॉन्ग से वीक बन सकता है, लेकिन वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन नहीं हो रही है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन सा एसिड है, वीक एसिड है, और ये कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग। मतलब स्ट्रॉन्ग किसके रिस्पेक्ट में, ये नहीं कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये वीक एसिड हुआ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, तो इस रिएक्शन का कंक्लूजन क्या निकलता है कि वाटर आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। वाटर क्या है, ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल के। तो अगर हम बात करें कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है, कंक्लूजन ये है कि वाटर जो है वो ज्यादा एसिडिक है, किससे, अल्कोहल से। अब अल्कोहल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन था, 1 डिग्री, उसके बाद उससे कम 2 डिग्री, और उससे कम कौन, 3 डिग्री। लेकिन सुनना, वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है कौन, मिथनॉल, 0 डिग्री। ये बात याद रखनी है थोड़ी सी, कौन है, मिथनॉल। वैसे भी अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो और भी तरीके, जैसे आप देखो यहाँ ROH है और अगर यहाँ H2 है पानी में, H2 में कोई भी प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला नहीं है, लेकिन ROH में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, इसलिए क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और इसका एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो बात हुई किसकी, कि अगर हम बात करते हैं वाटर की अल्कोहल के साथ। अब आते हैं फिनॉल पे, कहा आते हैं, फिनॉल पे। तो हम फिनॉल पे आते हैं, तो जब मैंने फिनॉल की रिएक्शन कराई थी, अच्छा आप आ जाओ, अभी मैंने एक चीज छोटी सी बताई, मैंने फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराई और रिएक्शन हो गई, सक्सेसफुली हो गई। मतलब फिनॉल वाटर से क्या है, ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ प्रोसीड करती है, मतलब वाटर क्या है, वीक है। अब रही बात, अगर हम बात करें फिनॉल की, तो सुनना, फिनॉल, इसके बाद मिथनॉल, इसके बाद क्या आता है, मिथनॉल, उसके बाद कौन आएगा, वाटर, उसके बाद कौन आएगा, 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, और इससे कम कौन आएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब ये हमारा फाइनल ऑर्डर, ये क्या है हमारा फाइनल ऑर्डर। अगर हम फिनॉल की बात करें, तो अगर आपसे कोई पूछ ले भैया कंपेयर करो कि फिनॉल मिथनॉल या वाटर या अल्कोहल से क्यों ज्यादा एसिडिक है, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन क्या आता है, वाई फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल एंड वाटर से ज्यादा एसिडिक क्यों है, तो रीजन क्या है। आपको पता है फिनॉल में क्या होगा, रेजोनेंस। भैया आपको पता है जब H प्लस लूज करेगा तो ये O माइनस बनेगा, और इसमें क्या होगा, रेजोनेंस। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ट्रांसफर हुई और यहां से कहां ट्रांसफर हुई, यहां से। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी वो क्या बनेगी, अगर मैं इसी की कॉपी कर लूं तो देखना ध्यान से, तो अगर मैं बात करूं तो भाई साहब यहां आ जाएगा पहले तो डबल बॉन्ड, क्या आ जाएगा यहाँ, डबल बॉन्ड, और यहाँ वाला जो डबल बॉन्ड है ये टूट के यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और अगले स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल में कन्वर्ट होगा, ये डबल कहाँ होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज में। तो अगर मैं इसकी कॉपी करता हूँ तो मेरे पास जो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी वो ये मिलेगी। अगर हम इसमें देखें तो भैया ये टूटा, ये गया, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। पहली बात तो क्या हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया है और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अगले स्टेप में अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, और ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। अगर आप फिर से अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो मैं इसकी कॉपी करता हूँ, ये बना। इसी केस में अगर हम बात करें तो अब की बार क्या हुआ कि डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है, डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ है, यहाँ शिफ्ट हुआ है, और यहाँ पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज हो गया।
और आपको पता है अगली बार अगर बनाओगे तो ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा और ये डबल बॉन्ड वापस से नेगेटिव लगेगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फिनॉक्साइड आयन है वो क्या है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। तो भैया आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। आप अल्कोहल में कुछ भी लगा दो, रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। तो रीजन क्या होगा, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन, कौन सा आयन, फिनॉक्साइड आयन आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, फिनॉक्साइड आयन आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसी वजह से जो है फिनॉल क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू किसके, अल्कोहल और वाटर से कंपेयर। यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक और छोटी सी बात यहां नोट करके अलग से एक छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूं। अच्छा, यहां पर फिनॉल में वही लगेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड होंगे, उसके हिसाब से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बदल जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ोगे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, जो है घटेगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ोगे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ती रहेगी। तो यहाँ सेम ही लगता है, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, जो इफेक्ट था वो सेम सब में लगता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो आपका होता है RONA स्ट्रॉन्गर बेस देन NaOH, ये याद रखना, RONA आर स्ट्रॉन्गर बेस देन NaOH। NaOH से क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये, क्लियर। तो यहां तक की बात हो गई, यानी हमने यहां तक बात कर ली एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर अल्कोहल से कंपेयर करोगे तो ये ऑर्डर आएगा, लेकिन अगर फिनॉल लेके आ जाओगे तो ये ऑर्डर आएगा। अच्छा, इसी में अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेके आ जाओगे तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम में ही एसिड है, तो उनसे ज्यादा एसिडिक कौन हो सकता है, तो सबसे आगे आ जाएंगे। बट अभी वो चैप्टर है नहीं, तो इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, ऐसा है। अगर हम बात करें एक और चीज, अगर देखोगे तो मान लिया अगर आप ROH की रिएक्शन कराते हो, ROH की रिएक्शन कराते हो, जैसे मान लिया आप ROH की रिएक्शन किससे कराया, Na से कराया, आपने ROH की रिएक्शन किससे कराया, एल्युमिनियम से कराया, आपने ROH की रिएक्शन किससे कराया, NaS से कराया, आपने ROH की रिएक्शन किससे कराया, लेट्स से NaNH2 से करा दिया, आपने ROH की रिएक्शन किससे कराया, NaOH से कराया, ठीक। तो अगर बात करूं, अगर मैं ROH की रिएक्शन Na से कराता हूं तो क्या बनेगा, RONA बन जाएगा सिंपल शब्दों में। एल्युमिनियम से कराता हूं तो RO, और ये कितने लगेंगे, 3 लगेंगे, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। अगर हम बात करें NaS से कराते हैं तो क्या बन जाएगा, RONA, अब H2 तो बाहर हो जाएगा वही सेम। अगर हम यहां कराएंगे तो RONA ही बनेगा, और बाई प्रोडक्ट का अगर बात करूं तो NH3 बाहर हो जाएगा। अगर मैं NaOH से कराता हूं तो RONA प्लस बनना चाहिए था क्या, H2O, बट मैंने जैसा कि बताया ये रिएक्शन क्या होती है, होती ही नहीं। क्लियर बात है, ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको नोट डाउन करो, उसके बाद फिर छोटा सा एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक क्या है, मतलब रिएक्शन है कुछ करके उसका खत्म करते हैं। तो अगर जो है आगे बात करें हम, तो इसमें एक आध रिएक्शन अगर आप ऐड करना चाहो तो और क्या कर सकते हो, जैसे एक रिएक्शन RMGX के साथ आती है, किसके साथ होती है, RMGX, ग्रिग्नार्ड रीजन आप लोगों को याद ही होगा। तो ग्रिग्नार्ड रीजन पे इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो आपको पता है यहाँ H गायब होता है, तो सिंपल शब्दों में क्या बन जाएगा, अगर H गायब होगा तो O पे माइनस आएगा, तो O पे माइनस आएगा, क्या बन जाएगा, ROMGX बन जाएगा। और बाकी अगर आप दूसरा बनाना चाहते हो तो क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, RH बाई प्रोडक्ट, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन भी नॉर्मली हो जाती है, लेकिन एक और रिएक्शन अगर हम बात करें तो यहां तक की बात हो गई, ठीक। तो ये सारी रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, हो जाएंगे। इसमें से कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट एसिड बन रहा है, इसलिए रिएक्शन नहीं होती है। इसके बाद सुना ध्यान से, अगर हम फिनॉल की कुछ रिएक्शंस की बात करें, किसकी बात करें, फिनॉल की, तो फिनॉल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, PH करो, चलो ऐसे लिख सकता हूं,
PHOH फिनॉल ही है। ठीक, अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो लेट से मान लिया मैंने सोडियम से करा दिया, लेट से मैंने मान लिया NaOH से करा दिया, मान लिया मैंने किससे करा दिया, NaS से करा दिया, मान लिया मैंने किससे करा दिया, RMgX से करा दिया, मान लिया मैंने किससे करा दिया, NaNH2 से करा दिया। ठीक है, हो गया लगभग सारे। ठीक, तो अगर हम बात करें तो क्या बनेगा, पीएच की रिएक्शन तो PONA बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड जो है फिनॉक्साइड बन जाएगा सोडियम का। उसके बाद यहाँ क्या बन जाएगा, PHONA, और क्या बनता है, H2O बन जाता है। क्लियर बात है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ भी क्या बनता है, PHONA बन जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, PHOMgX बन जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, PHONA बन जाएगा। मतलब सारी रिएक्शन तो हो जा रही है। अगर सारी रिएक्शन हो जा रही है इसका मतलब क्या हुआ कि फिनॉल का एसिडिक नेचर अल्कोहल के कंपेयर में क्या है, फिनॉल का एसिडिक नेचर क्या है, अल्कोहल के कंपेयर में ज्यादा है, अल्कोहल के कंपेयर में क्या है, ज्यादा है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 10th में एक और रिएक्शन पढ़ी थी, हाइड्रोजन कार्बोनेट के हर रिएक्शन कराते थे। किससे कराते थे, हाइड्रोजन कार्बोनेट के, याद है। मतलब एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और, हाँ, तो अगर मैं इससे रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा, PHOS तो बनेगा, PHONA सॉरी, PHONA तो बनेगा, लेकिन सुनना क्या बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये दोनों कंबाइन करके पता है क्या बनाते हैं, H2CO3। और ये कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड। अब आप मुझे बताओ क्या फिनॉल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, आप लोगों को क्या लगता है, करेगा फिनॉल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। वीक एसिड होता है तो उससे क्या हुआ, एसिड तो है, अगर एसिड है तो मतलब फिनॉल से ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। अरे स्ट्रेंथ तो फिनॉल से ज्यादा होगी, एसिड लग गया उसके नाम में, तो मतलब एज कंपेयर टू फिनॉल ये क्या है, ज्यादा एसिडिक है। मतलब ये वाली रिएक्शन फिनॉल की भी नहीं होती है। अच्छा, अगर फिनॉल से नहीं हो रही थी क्या इससे होगी, कार्बोक्सिलिक वो जो है अल्कोहल से, भैया फिनॉल से तो हो ही नहीं रही है, तो क्या अल्कोहल से होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। तो मतलब ये सारी रिएक्शंस हमें क्या शो करती हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल की अल्कोहल से ज्यादा है, बस। अब अगर हम आगे बात करें, एक छोटी सी चीज और यहाँ साइड में लिख दे रहा हूं मैं, अगर हम बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। Ka क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। कहां से आया ये, क्लास 11th इक्विलिब्रियम चैप्टर से, आयनिक इक्विलिब्रियम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, pKa, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, pK। ये भी बात याद रखना। अच्छा, इसको मैं यहां के बजाय इधर लिख देता हूं, पीछे कर देता हूं पेस्ट। कॉपी कहां से करते हैं, कॉपी, ये हमने कहां पढ़ा था भाई साहब, यहीं कर दे रहा हूं, ठीक है। क्लास 11 में पढ़ा था क्लिप को, क्लियर। ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक हमने जब भी बातें की हैं, जो भी बातें की हैं, वो किसके लिए की हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए की हैं। अब आगे चलते हैं, एक रिएक्शन हमारे पास इसमें एस्टरिफिकेशन, पहली रिएक्शन थी एसिडिक नेचर, और दूसरी रिएक्शन हमारे पास क्या है, एस्टरिफिकेशन। अगर हम बात करें बच्चे एस्टरिफिकेशन की, तो सुनना ध्यान से, क्या क्या मेरे पास क्या है, लेट से कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, या मेरे पास क्या हो, AR, क्या हो, AR, ऐसा AR हो या R हो, OH ले लिया मैंने, और प्लस कार्बोक्सिलिक ले लिया RCOOH। अल्कोहल से तो रिएक्शन कराएंगे, तो जब अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एस्टर। एस्टर जानते हो कैसे दिखता है, RC⋯OOR, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। अगर मैं इसको R' ले लूं, या आपको जो मन करे वो ले सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप चाहो तो R ही ले सकते हो, आप चाहो तो R' ले सकते हो। और ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होगी, कंसंट्रेटेड एसिड। अब मेरी बात सुना ध्यान से, क्या होगा, सिंपल शब्दों में कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम। यहां अगर मैं ऐसे लिखूं R'⋅C⋯O, और यहां क्या है, OH, सही बात है। इसको मैं और करके लिख रहा हूं, ऐसे लिख सकता हूं AR या फिर RO और ऐसे H,
तो आपको पता है हो क्या रहा है, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटता है और यहां से ये वाला बॉन्ड टूटता है, तो ओ एच और एच क्या हो जाएगा, H2O बाहर, चल आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ के साथ क्या जुड़ जाएगा, ओ आर या ए आर जुड़ जाएगा। तो सिंपल शब्दों में प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ फ्री हुआ ओ, उसके बाद यहाँ आर या फिर ए। सही बात है। और बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, क्लियर है क्या, कोई समस्या नहीं ना, समझ आई। ये नीचे जो मैंने लिखा है ये बस समझने के लिए लिखा हुआ है, जरूरत नहीं है इसकी कि हाँ हुआ क्या है, आपको समझ आ जाए। अब सुनना, यहाँ पर रिएक्शन मैंने किससे कराई थी, कार्बोक्सिलिक एसिड से। किससे कराई, कार्बोक्सिलिक एसिड से। यही रिएक्शन अगर मैं ArROH यानी अल्कोहल ही है, प्लस मैं किससे करा सकता हूँ, एनहाइड्राइड से। किससे करा सकता हूँ, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या सकता है, C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर क्या होता है C डबल बॉन्ड O, एंड देन क्या, ये होता है एनहाइड्राइड। क्या होता है ये, एनहाइड्राइड। तो अगर मैं एनहाइड्राइड की बात करूं बच्चे, तो एनहाइड्राइड से जब रिएक्शन होगी तो सिंपल शब्दों में कुछ नहीं करना है, कहीं से भी तोड़ दो। मान लिया यहां से तोड़ दिया मैंने, तो ये वाला हिस्सा यहाँ के इस वाले से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या होगा देखना ध्यान से, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एसिडिक मीडियम में होती है। अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, सबसे पहले इसको लिख दूं, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ, एंड यहाँ डैश, यहां से बॉन्ड टूटा है और यहां से टूटा है, ओ आर जुड़ जाएगा जाके, ओ यहाँ आर या फिर ए आर आ जाएगा, प्लस बचा क्या है, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ, इधर से क्या आया एच, तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा फिर से, आर डैश सी ओ ओ एच बन जाएगा। बनेगा कि नहीं। अब बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, अब सोचोगे कहाँ जाएगा, तो ये ऊपर तो हो रही थी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन, तो मतलब ये रिएक्शन करके फिर से क्या बना देगा, यही सेम बना देगा। अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये बनेगा और वाटर बनेगा, ये बनेगा और वाटर बनेगा। एक और रिएक्शन सुनना ध्यान से। अच्छा, कई बार पूछते हैं कि हमने इस रिएक्शन में एसिड क्यों इस्तेमाल किया। दूसरी बात, ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है, तो हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड। अब आप मुझे बताओ जल्दी से कि अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो उस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए क्या करते थे। आपने ली चैटरलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा, प्रोडक्ट में से किसी चीज की कंसंट्रेशन क्या कर दो, कम कर दो। तो अगर यहाँ वाटर बन रहा है, मैं वाटर को यहां से गायब कर दूं तो कम हो जाएगा। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो क्या करेगा, रिमूव करेगा ये वाटर फ्रॉम प्रोडक्ट, और जब वाटर को रिमूव करेगा प्रोडक्ट में से तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन मूव फॉरवर्ड। रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। क्लियर बात यहां तक। अब सुनना एक और चीज, एक और रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन की। अगर हम बात करें आर या ए आर, और हमने ये OH लिया और इसकी रिएक्शन किससे करा दी, आर डैश सी डबल बॉन्ड O, और यहां से अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं बच्चे, तो देखो ध्यान से, फिर से बॉन्ड तोड़ना है। कहां से तोड़ूं, ये देखो यहां से बॉन्ड तोड़ दो और ये यहां से तोड़ दो, क्योंकि हम तो OH वाला बॉन्ड ही तोड़ेंगे यहाँ। तो अगर हम बात करें तो यहाँ क्या बनेगा, आर डैश सी डबल बॉन्ड O, और इधर O R या फिर AR आ जाएगा। सही बात है। क्या बना, HCl बना प्लस HCl। HCl तो एसिड है। अब एसिड को क्या करें, एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इसलिए हम एक बेस इस्तेमाल करते हैं, पायरिडीन। क्या इस्तेमाल करते हैं, पायरिडीन बेस इस्तेमाल करते हैं, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, और फिर से रिएक्शन कहां चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। कहां चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज एसिड, न्यूट्रलाइज। तो आई होप यहां तक क्लियर है कि ये क्या था, एस्टरिफिकेशन। ये क्या था, एस्टरिफिकेशन। अगर मैं एनसीईआरटी की थोड़ी सी बात कर लूं, अब सुना ध्यान से, हाँ इधर देखो, वही सारी रिएक्शंस हैं, सेम, कुछ तो अलग नहीं है। तो मतलब क्लियर है, ये कोई समस्या नहीं। एक लास्ट रिएक्शन और पढ़नी है,
मैं सोच रहा हूँ क्या ही लिखूं, कॉपी कर लेता हूं यहां से। ये जो रिएक्शन मैंने कॉपी की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और आएगा, ये पेपर में आता है। अब मेरी बात सुनना, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो इस रिएक्शन में हमने लिया सैलिसाइलिक एसिड। शकल याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल में ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, OH। तो क्या है, सैलिसाइलिक एसिड है। सैलिसाइलिक एसिड का मैंने किससे रिएक्शन कराया है, एनहाइड्राइड से। किससे कराया है, एनहाइड्राइड से। जब मैंने रिएक्शन कराया तो क्या बना, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। देखो एनहाइड्राइड दिखता कैसे सर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 उसका जो है कहाँ गया, एक C डबल बॉन्ड O एंड देन यहाँ CH3, यही तो दिखेगा, यही दिखेगा ना। अब आपको पता है जब रिएक्शन होती है तो मैंने क्या बताया था, सिंपल था सर, यहां से ऐसे तोड़ दो बॉन्ड, तोड़ दिया तो क्या बचा, CH3CO। इधर देखो OH में से यहां से बॉन्ड तोड़ोगे तो O बचा, CO बचा और बाद में CH3। समझे ना, कुछ अलग नहीं हुआ। हाँ मतलब यहां से OH गायब हुआ, यहां से ये वाला बॉन्ड तोड़ा, CH3CO बचा तो COCH3, देखो COCH3 दिखा, और ये OH का H गायब होने का एक ऑक्सीजन बच गया। इसे बोलते हैं एस्प्रिन। क्या बोलते हैं इसको, एस्प्रिन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एस्प्रिन बड़ी काम की चीज है। एस्प्रिन क्या है, काम की चीज है। एस्प्रिन के फंक्शन सुनना, एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक दर्द की दवा है ये, एंटीपायरेटिक बुखार की दवा है ये, एंटीपायरेटिक बुखार की दवा है, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी इंफ्लामेटरी मतलब कहीं स्वेलिंग वगैरह सूजन वगैरह है तो उसकी दवा है। तो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लामेटरी, स्वेलिंग हो जाए, रेडनेस हो जाए उसको ठीक कर देगा, बुखार आ जाए, एनाल्जेसिक मतलब दर्द हो तो ये सब ठीक कर सकता है, इसलिए बड़े काम की चीज है एनाल्जेसिक है, ठीक है ना। तो अभी हमने जो है अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज थी उसमें जो OH बॉन्ड क्लीवेज की वजह से प्रॉपर्टीज थी वो सारी हमने कवर अप कर ली हैं, तो इसको नोट डाउन करोगे, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक, आगे की प्रॉपर्टीज के लिए धन्यवाद आज का।